गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। दोस्तों, बदनामी का डर उन्हें होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइसोमरिज्म। हेडिंग लिखिए, आइसोमरिज्म क्या है? अगर कोई कंपाउंड, जब कोई कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन आइदर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे या तो उनका 3D स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ये आइसोमरिज्म कहलाता है। आइसोमरिज्म ऐसी घटना है जिसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखते हुए या तो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस रखता है या तो अपना 3D स्पेस अरेंजमेंट अलग रखता है। जैसे ये कलम है, ठीक है ना, ये अभी खड़ा है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। तो कंपाउंड एक ही है, पेन एक ही है, लेकिन उसका रोटेशन स्पेस अरेंजमेंट बदल रहा है। तो ये है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। फिर से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखते हुए या तो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस रखता है या तो अपने स्पेस अरेंजमेंट में डिफरेंसेस रखता है। आइसोमरिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पहले आप ये लिखिए। आइसोमरिज्म इंट्रोडक्शन है। आइसोमरिज्म दो तरह का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कई तरह के होते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरा होगा रिंग चेन आइसोमरिज्म। चौथा आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। अगला डेटामेरिज्म। लास्ट टॉटोमेरिज्म। आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 11th और ऑर्गेनिक का वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जब दो या दो से अधिक कंपाउंड अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखते हुए स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस रखता हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए अपने 3D स्पेस अरेंजमेंट में डिफरेंसेस रखता हो तो स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में हम कई तरह के आइसोमरिज्म देखेंगे, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। जल्दी जल्दी आप लिखिए।
आइसोमेरिज्म जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आइदर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस रखता है या तो स्पेस अरेंजमेंट। तो ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है, बार बार आपको बता चुके हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता है लेकिन या तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंसेस रखता है या तो स्पेस अरेंजमेंट। और देन compounds, isomerism is for more than two compound shows similar molecular formula but different either structural formula or 3D space arrangement. Next, structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन केवल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होता। जैसे एक एग्जांपल है, ये देखिए 3O3 है ना। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसमें कार्बन कितने हैं तो दो, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 1, है ना। और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? ईथर। अभी एक है ईथर के रूप में, ठीक है ना। हम इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते H3H2, है ना। इस कंपाउंड में भी कार्बन कितने हैं? दो। कार्बन कितना है? दो, हाइड्रोजन 3 तो 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1। यानी दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर है और यहाँ पे कौन है? अल्कोहल। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। ये ईथर का स्ट्रक्चर है और ये किसका है? अल्कोहल का। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स, ठीक है ना। अगर कोई कंपाउंड तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस रखता हो, वो आपस में कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। जैसे एक दूसरा कंपाउंड देखिए, जैसे कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का क्या है? कीटोन है और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये देखिए क्या है? कीटोन, है ना। इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे H3H2CHO। इन दोनों कंपाउंड में अंतर क्या है? में कीटोन है और इसमें कौन है? एल्डिहाइड। लेकिन इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं? 1 2 3, है ना, 3 C3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। में भी कार्बन कितना है? 3, हाइड्रोजन 3 तो 5 और 1 6 और ऑक्सीजन। यानी दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक क्या है? कीटोन है और दूसरा क्या है? एल्डी है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कैसे आइसोमर्स? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यह है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। व्हेन देन बाउंड्स फॉर्मूला बट डिफरेंट
जब दो या दो से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखता हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहलाता है। अब एक एक कर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन है हमारा आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म। सबसे पहला हम लोग का कौन है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में? चेन आइसो। एग्जाम्पल को लिख लिए, एग्जाम्पल्स को लिख, डेफिनेशन लिखकर क्या करोगे? एग्जाम्पल ये ना समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो है चेन आइसो। पहला हमारा आइसोमरिज्म है स्ट्रक्चरल, वो है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो लेकिन पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस रखता हो। अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो लेकिन पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस हो तो ये चेन आइसोमरिज्म कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, पेरेंट चेन हम लिए हैं, कोई साइड चेन नहीं है, तो ये पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस लाना है, इस तरह की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। मतलब अगर ये पेरेंट चेन 6 का था तो अब हमको पेरेंट चेन कितने का बनाना है? 5 का। तो कोई एक साइड चेन में चला जाएगा, है ना। तो देखिए अब हम 5 का बनाएंगे, एक को हमको साइड चेन में डालना है, तो एक को साइड चेन में डाल दिए, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब ये पेरेंट चेन कितने कार्बन का हो गया? 5। अब हमको पेरेंट चेन कितने का बनाना है? 4 का। तो 2 कार्बन और बचेगा, 2 कार्बन को हम कहीं साइड चेन में डाल देंगे। तो 2 कार्बन था, हम कहीं भी दे सकते हैं, हम हमारा मन किया चलो यहाँ देते हैं, तो 1, 2, 4, 5, एक बच गया। तो ये पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 1, 2, 3, 4। आपको इस तरफ जाना है, कहाँ तक? नीचे बढ़ते जाना है। जैसे ये 6 कार्बन था, 5 कार्बन, 4 कार्बन। आपको ये भी ख्याल रखना है क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? जैसे इसमें कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 3, 2, 5, 7, 9, 9, उसके बाद 11 और 3, 14, ठीक है ना। सभी में आप देखते जाइए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। तो इसमें भी कार्बन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन 3, 4, 7, 7, 2, 9, 10, 11, 3, 14। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। अभी तक तो सबका सही था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमको पेरेंट चेन कितने का बनाना है? 3 का। अब हमको पेरेंट चेन 3 का बनाना है, इस तरह की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम रहे। तो अब 3 कार्बन का पेरेंट चेन, तो हमको 3 कहीं साइड चेन में डालना होगा, 3 कहीं साइड चेन में डालना होगा। तो हम एक यहाँ डाल दिया, दूसरा यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। 3 हमको साइड चेन में डालना है। तो अब अगर सपोज कीजिए तीसरा मेरा ये है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे कोशिश करता है कि ये साइड चेन समझकर कोशिश करता है, पर ये मेरा अब साइड चेन नहीं है, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन कौन होता है? जो लॉन्गेस्ट चेन होता है। ये चेन कितने का हो जाएगा? ये ना पेरेंट चेन हो जाएगा। हमारा पेरेंट चेन कितने का हो गया? 1, 2, 3, 4 का, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन फिर से 4 का हो जा रहा है और हमको पेरेंट चेन कितने का बनाना है? 3 का, जो कहीं से पॉसिबल नहीं है।
अगर हम जैसे ही 3 कार्बन हम ऐसे रख दिए, सपोज की अभी भी हमको 3 कार्बन देना है ना, तो सपोज कीजिए हम एक यहाँ दे दिए एक यहाँ दे दिए, तो एक कहीं और देना होगा, या तो यहाँ दे या तो इसके साथ दे, यही ना मेरे पास दो चॉइसेस है। तो पेरेंट चेन मेरा कितने कार्बन का हो जाएगा, 1 2 3 4 का, ठीक है ना। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी जाए तो मेरा पेरेंट चेन कितने का हो जा रहा है, 4 का। यानी हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया गया है C6H14 से मैक्सिमम कितने हम बना सकते हैं चेन आइसोमर्स, 3। देखिए ये पेरेंट चेन का लेंथ कितने का था, 6 का, फिर कितने का बना है, 5 का, और फिर कितने का बना है, 4 का। 3 का बनाना पॉसिबल नहीं है, तो टोटल ये चेन आइसोमर्स कितने बनाया, 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, C6H14 का। चेन आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, जैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन का लेंथ डिफरेंट है। ये 6 का था, ये 5 का है, और ये 4 का है। ठीक है, दोज आइसोमर, दोज आइसोमर फॉर्मूला सेम, बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, बट लेंथ पेरेंट, बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट। अगर कोई कंपाउंड, जब एक से ज्यादा कंपाउंड अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो लेकिन पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस हो, तो ऐसे आइसोमरिज्म क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, अगर कंपाउंड अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखता हो लेकिन पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस हो। चलिए सपोज आपका अगला जो चेन है, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब आप बनाना शुरू, 8 के बाद कितना आएगा, 7, ठीक है ना। 7 तो एक कोई साइड चेन में जाएगा, फिर 6 का तो कोई दो साइड चेन में जाएगा, और आप इस तरह नीचे जाते जाइए और देखिए कि ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और पेरेंट चेन का लेंथ डिफरेंट चला जाए। कीजिए, 8 के बाद कितने का होगा, 7 का, तो कोई एक साइड चेन में दे दीजिए कहीं एक पे। जैसे मेरा मन किया यहाँ पे देने का, आप कहीं भी दे सकते हैं पूरे लेंथ के। या पेरेंट चेन कितने कार्बन का हो गया, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5।
ये पेरेंट चेन कितने का हो गया? 7 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको कितने का पेरेंट चेन लेना है? 6 का, तो कोई दो साइड चेन में चला जाएगा। यहीं पे हम दे देते हैं, एक यहाँ और एक मन किया तो चलो यहाँ दे देते हैं। 3 4 5, ये पेरेंट चेन कितने का हो गया? 1 कार्बन का। अब कहीं भी बीच में साइड चेन दे सकते हैं। अब अगला हम कितने का पेरेंट चेन लेना है? 5 का, तो कोई 3 साइड चेन में जाएगा। एक सपोज यहाँ दे दिए और 2 यहाँ पे दे दिए। ये पेरेंट चेन कितने का हो गया? 5 का। अब आपको कितने का बनाना है? 4 का। 4 का बनाने के लिए हमको कोई 4 को साइड चेन में देना होगा। 4 का बनाने के लिए कहीं 4 साइड चेन में देना होगा। दे दिए। अब अगला मेरा पेरेंट चेन कितने का है? 4 का। 1 2, देखिए 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। 4 कार्बन का हुआ ना। 1 4 कार्बन का पेरेंट। अब आप देखिए, क्या ये 3 का बन सकता है क्या? 3 का पॉसिबल है? 3 का बनाएंगे तो हमको कहीं और 5 देना पड़ेगा, तो हम 5 कहाँ देंगे? तो वो पेरेंट चेन में बदल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आप किसी तरह देकर देखिए, अगर हम पेरेंट चेन कितने का लेते हैं? 3 का, ठीक है ना? तो आप ही सोचिए 5 कहाँ देंगे? मैक्सिमम यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं, ठीक है ना? सपोज कीजिए आप 2 यहाँ दीजिए, तो एक कहीं यहाँ पे देना होगा। तो पेरेंट चेन मेरा कितने का हो गया? 1 2 3 4 5 का, है ना? तो अब हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जाया जा सकता है। यानी जो कंपाउंड का फॉर्मूला है, इन सभी का फॉर्मूला क्या हो गया? चूंकि 8 कार्बन का है और ये अल्केन है, तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और टोटल कितने रिंग चेन बन गया, सॉरी कितने चेन आइसोमर्स बन गए? 1 2 3 4 5, 5 10 ऑफ किसका? सी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टोटल कितना चेन आइसोमर्स क्या? एक और आप ट्राई कीजिए। 10 कार्बन का है, तो पहले 10 कार्बन का पेरेंट चेन बनाओ, फिर 9 का, 8 का, सो ऑन, देखिए कहाँ तक नीचे जाता है। करो। 10 कार्बन का, 10 कार्बन का बनाओ, 9 कार्बन का, और नीचे उतरते जाइए कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है और पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस लाना है। कीटेन 10 कार्बन का पेरेंट चेन ये पेरेंट चेन कितने कार्बन का हो गया? 10 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब आपको क्या बनाना है? 9 का, साइड चेन में डाल दो। पेरेंट चेन आना है 8 पे, वो कोई साइड चेन चला जाएगा। हो गया 8।
अब उसी तरह आपको कहाँ जाना है, 7 पे, 7 का पेरेंट साइड चेन देंगे। पेरेंट चेन 7 का जाना है 6 पे, 6 पे चले जाइए। जाने के लिए एक और साइड चेन बनाना होगा। आप अपना कहीं भी साइड चेन का रख सकते हैं। 6 का तक हम चेन आए, 1 2 4 5। और अब कहाँ जाना है, 5 कार्बन के पेरेंट चेन, 5 का पेरेंट और साइड बनाना होगा। ये पेरेंट चेन का हो गया, 1 2 3 4 5 का, है ना। अब और पॉसिबल है क्या इसके नीचे जाना, 4 का बन पाएगा क्या, 4 का अगर हम बनाने जाते हैं, 4 का पेरेंट चेन और एक 4, तो अब हमको 6 कहीं साइड चेन में देना होगा। तो 6 देने के लिए एक यहाँ देंगे, सपोज एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ही दे सकते हैं, अभी भी 2 का जरूरत है। जैसे ही 2 अगर सपोज को यहाँ दे देता है, तो अब ये पेरेंट चेन में बदल जाएगा, साइड चेन नहीं रह जाएगा, इसलिए अब पॉसिबल नहीं है। यानी ये टोटल कितने चेन आइसोमर्स बनाएगा, टोटल चेन आइसोमर्स 10H6, ये टोटल C10H22 का टोटल चेन आइसोमर्स बनाएगा 6। ठीक है ना। अब थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं चेन आइसोमर्स के का। अगला जो है आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, सेलेक्ट पेयर्स चेन आइसो। आपको जोड़ा लगाना है कि इनमें से कौन है जो एक दूसरे के चेन आइसोमर। पहला है आप जोड़ा लगाना शुरू कीजिए में कौन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। कौन एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। आप जोड़ा लगाइए इनमें से कौन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। जैसे आपको देखना है कि पहले का चेन आइसोमर्स इनमें से कौन है, पहले का जोड़ा हम किसके साथ लगाए, उसी तरह दूसरे का जोड़ा किसके साथ होगा, आप सेलेक्ट कीजिए। चेन आइसोमर्स आपको सेलेक्ट करना है। चेन आइसोमर्स पे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जो पहला आपको दिखाया लेंथ वाले क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन।
चेन आइसोमर्स में क्या होता है, पेरेंट चेन का लेंथ में डिफरेंसेस आता है, ठीक है ना। आप इस कॉन्सेप्ट पे बनाना शुरू कीजिए। जैसे इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5। इसका पेरेंट चेन कितने का है, 5 का। और दो कितने कहाँ है, साइड चेन में। दो कहाँ है, साइड चेन में। इसका मैक्सिमम लेंथ कितने का होगा, 7 कार्बन का। अगर इसमें 5, अगर इस कंपाउंड में 5 क्या है, पेरेंट चेन में है, दो कहाँ है, साइड चेन में, का मतलब इसका मैक्सिमम लेंथ कितने का रहा होगा, 7 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला, एक कार्बन है, 2 3 4 5 6 7, का मैक्सिमम लेंथ कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का, ठीक है ना। 7 कार्बन का पेरेंट चेन रखता होगा, क्या वो 5 का नहीं रखेगा। तो अगर 5 का रखेगा तो कोई साइड चेन में गया होगा तब ना 7 बनेगा। ये 7 का मैक्सिमम पेरेंट चेन है। तो ये वाला मेरा 5 का पेरेंट चेन है, तो कोई दो साइड चेन में जाना चाहिए था, हाँ गया है। इसलिए पहला अपना जोड़ा किसके साथ बनाएगा, 8वें के, यानी फर्स्ट का चेन आइसोमर्स कौन है, 8। इसी तरह आप डिसाइड कीजिए कि दूसरे का कौन है, दूसरे का कौन है। फिर उसी तरह आपको देखना है पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 4, 4 कार्बन का है। और एक कहाँ है, साइड चेन में। और इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड भी है, यानी मेरा पेरेंट चेन कितने का है, 4 और 1 5। मैक्सिमम कार्बन कितना हो सकता है, 5, और जिसमें एक डबल बॉन्ड है। अब देखिए कि इसमें कहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये दूसरा, 1 2 3 4, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का था, 4, और एक साइड चेन में था, टोटल 5 कार्बन। तो इसमें भी टोटल क्या है, 5 कार्बन, और एक क्या है, साइड चेन, सॉरी एक कहाँ है, डबल बॉन्ड। इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड। इसका पेरेंट चेन कितने का है, 5 का, तो इसका पेरेंट चेन कितने का है, 4 का, तो एक साइड चेन में चला गया। यानी 2 का चेन आइसोमर्स कौन है, 3। आप अपने दिमाग से आप आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा तो साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का क्या है, रिंग है। और इसमें एक, तो साइड चेन कितने का है, 2 कार्बन का, ठीक है ना। 6 कार्बन का रिंग और 2 कार्बन का साइड चेन। ये देखो 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है ना। और इसमें 2 कार्बन क्या है, साइड चेन में। इसमें 2 कार्बन एक साथ था, इसमें साइड चेन क्या क्या हो गया, एक एक कार्बन का, एक कार्बन यहाँ आ गया और एक कार्बन यहाँ। इसमें भी टोटल 8 कार्बन, और इसमें भी टोटल 8 कार्बन। इसलिए 4 का चेन आइसोमर्स क्या हो गया, इसमें पेरेंट चेन मतलब साइड चेन कितने का था, 2 कार्बन का, इसमें एक एक का हो गया है। इसी तरह अब तो इजी है, बस यही लास्ट बचा है। ये COOH होता है, यहाँ पे कौन है, कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH किसका फॉर्मूला होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये पेरेंट चेन कितने का है, 2 3 4, एक कोई साइड चेन में चला गया। ये 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कितने का है, 4 का, और एक साइड चेन में चला गया। तो दोनों चेन आइसोमर्स हो गए, यानी 5 का चेन आइसोमर्स कौन होगा, ये। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इस तरह से दो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन चेन आइसोमर्स से आते हैं। चेन आइसोमर्स वगैरह है ना, बोर्ड के एग्जाम में खासकर आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोर्ड का सिलेबस है ना। और इसी तरह इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ तरह के और कुछ इससे पहले जो लेंथ पे आपको बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइसोमरिज्म में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए
पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम रखता हो, तरह कि पेरेंट चेन का लेंथ इक्वल हो, लेकिन किसी अनसैचुरेटेड बॉन्ड का या फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता हो। अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड में पेरेंट चेन का लेंथ सेम रहे, लेकिन आइदर फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता हो या तो कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता हो, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिलता है। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। आपको करना क्या है, पेरेंट चेन का लेंथ सेम रखना है। इसका पेरेंट चेन कितने का है? 4 कार्बन का। अभी भी अगला अटेम्प्ट हमको लेना है जिसमें पेरेंट चेन 4 ही कार्बन का हो, लेकिन डबल बॉन्ड अपना पोजीशन बदलता हो। अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे है 2 पे, मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ ला दे या तो यहाँ ला दे। तो कहीं भी ले जाएंगे तो वो नंबर 1 पोजीशन बन जाएगा। सपोज हम यहाँ ले आए, है ना, यहाँ पर फिलाते तो नंबर 1 पोजीशन हो जाता। नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिलेगा, 2 3 4, ठीक है ना। अभी भी पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 का ही, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या था? 2 नंबर, और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया? 1 नंबर। दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8 ही है। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, लेकिन एक में डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है? 2 नंबर कार्बन, और एक में कहाँ पे है? 1 नंबर कार्बन। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस डबल बॉन्ड को बदलने के लिए, उसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम फिर से यहाँ लाए, फिर से नंबर 1 ही पे आ जाएंगे, कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिलता है। यानी C4H8 टोटल कितने पोजीशन आइसोमर्स बनाएगा? ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। तो अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह सेम रखे कि पेरेंट चेन का लेंथ सेम रहे, लेकिन अनसेचुरेटेड बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता हो या फंक्शनल ग्रुप चेंज करता हो, जैसे ये एग्जांपल 1 था, और एग्जांपल ले, जैसे ये 3 कार्बन का अल्कोहल है, ये 3 कार्बन का क्या है? अल्कोहल है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है, तो अल्कोहल इस कंपाउंड में कहाँ पे है? 1 पोजीशन। अगर हम यहाँ लाते हैं, फिर से ये 1 ही होगा, तो मेरे पास एक ही पोजीशन और बचता है यहाँ बीच में। अगर इसको हम यहाँ लाते हैं, अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही होगा, पेरेंट चेन इधर भी 3 का था, इधर भी 3 का है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ था? 1 पोजीशन पे, और इसमें फंक्शनल कहाँ है? 2 नंबर पोजीशन। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो। एग्जाम्पल लिखिए, है ना। फ्रिक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है? कंपाउंड का पेरेंट चेन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इस तरह सेम रखना है कि पेरेंट चेन का लेंथ सेम रहे, लेकिन अनसेचुरेटेड बॉन्ड, इधर अनसेचुरेटेड बॉन्ड अपना करता हो या तो कोई फंक्शन अपना चेंज करता हो। तो आप इस एग्जाम्पल को लिखिए, और फिर से अगर कंपाउंड का पेरेंट चेन का लेंथ सेम रहे, लेकिन अगर वो अपना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की करता हो या फंक्शनल पोजीशन आइसोमर आइसोमर
पेरेंट लेंथ बट डिफरेंट बॉन्ड जब दो या दो से अधिक कंपाउंड जब दो या दो से अधिक कंपाउंड अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह सेम रखे कि पेरेंट चेन का लेंथ बराबर रहे, सभी कंपाउंड में पेरेंट चेन का लेंथ बराबर रहे, लेकिन डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता हो, ये क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म। देन अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड पेरेंट चेन का लेंथ सेम रखता हो, लेकिन अनसेचुरेटेड बॉन्ड और फंक्शन अपना पोजीशन बदलता हो, ये पोजीशन आइसोमर आता है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। ये दो अभी एग्जांपल दी। कंपाउंड्स हैं कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो कभी भी क्या करता है, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बनाता है। और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो अभी आपको अगला डिस्कशन। दो बातें आपको ध्यान रखना है। दो कंपाउंड, दो कॉन्सेप्ट है पोजीशन आइसोमर के जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसी भी एग्जाम में अपियर होने के पहले इस कॉन्सेप्ट को जरूर देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप कभी भी पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एल्डिहाइड, साइनाइड, एवर आइसोमर। कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी पोजिशनल आइसोमरिज्म नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमेशा नंबर वन पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब ये चेन के शुरुआत में ही रहता है, ये हमेशा नंबर वन पोजीशन पे रहता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड, ये सब कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, यहीं से काउंटिंग शुरू होता है। जैसे जैसे अगर ये CH3CH3OH है, ठीक है ना, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3। ये पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन के हम बीच में नहीं ला सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको बीच में कर दिए और इधर कर दिया ऐसे, ये गलत है, अच्छा ना, ये हम नहीं कर सकते हैं, को हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन कभी नहीं चेंज करता है,
वो हमेशा नंबर 1 पे रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमेशा क्या है, नंबर 1 पे रहेगा। उसी तरह अगर एल्डिहाइड आए, अमाइड आए, साइनाइड आए, तो इसका पोजीशन आइसोमर्स कभी मत बना देना। इसको पोजीशन के साथ, इसकी पोजीशन के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1 था, एक और कॉन्सेप्ट है पोजीशन आइसोमर्स का। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट पोजीशन आइसोमरिज्म बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होते हैं। बेंजीन रिंग के 3 पोजीशन होते हैं। बेंजीन रिंग के कोई 3 पोजीशन होते हैं। इधर देखो, तीनों कंपाउंड की खासियत क्या है, तीनों बेंजीन के कंपाउंड है और तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेंजीन है CH3AOH है, इसमें भी बेंजीन है CH3AOH है, और इसमें भी बेंजीन है CH3 और OH है। लेकिन एक चीज है, इसमें भी बेंजीन और CH3 अपने पोजीशन को सेम रख रहा है, लेकिन OH अपने पोजीशन को बदल रहा है। एक बार OH इस पोजीशन पे है, एक बार OH इस पोजीशन पे आ गया, और एक बार OH इस पोजीशन पे आ गया। CH3 हमेशा साइड चेन में आता है। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन देखो, यहाँ पे था फंक्शनल ग्रुप, अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया। बेंजीन रिंग में इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन कहते हैं ऑर्थो। यानी OH अभी कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है ना। इस पोजीशन को अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे हो, इस कार्बन पे, तो इसको ऑर्थो कहते हैं। अगर इस कार्बन पे हो तो मेटा पोजीशन। कोई पूछा कि बेंजीन में अभी अल्कोहल किस पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन या एम पोजीशन, इसको ओ पोजीशन, इसको एम पोजीशन या मेटा। और अगर इस पोजीशन पे हो तो इसको पैरा पोजीशन। तो कोई भी बेंजीन रिंग 3 तरह के पोजीशन आइसोमर्स बनाते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। लिखे, बेंजीन रिंग ऑलवेज फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेंजीन रिंग 3 तरह के पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम गलत सोच रहे हैं। बेंजीन रिंग 3 पोजीशन बदलता है, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। फंक्शनल ग्रुप हैं जो कभी भी पोजीशन आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, है ना। जनरली वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, अमाइड, साइनाइड
सभी किसके हैं? कार्बन के फंक्शनल। तो कार्बन के फंक्शनल ग्रुप जनरली पोजीशन आइसोमर्स नहीं बनाते, वो अपना पोजीशन नहीं बदलता है, तो जहां है लाइन वहीं से शुरू होता है। अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाउंड्स आर नॉट आइसोमर? जल्दी बताओ, ऐसे कौन है जो पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना रहा है? कौन है जो पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना रहा है? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता है। इसे कौन है जो पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना रहा है? कोई नहीं है क्लास में? क्या आप ये विश्वास दिला रहे हैं खुद से कि हम क्लास में उतारने के लिए आते हैं? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले में इस जोड़े में क्या हो रहा है, इस पेयर में CH3 और OH इस जगह पे था और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल CH3 और OH अपना पोजीशन बदल रहा है। इसमें भी CH3 OH अपना पोजीशन बदल रहा है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, और इसमें कौन है, ईथर। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल सेम रहता है, वो अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करता है। अगले क्लास में पढ़ेंगे ऐसे आइसोमरिज्म को कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म, जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए। हमको फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना था, फंक्शनल ग्रुप का केवल पोजीशन को चेंज करना था। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अपना केवल पोजीशन चेंज कर रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, इसलिए पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। उम्मीद